लेकिन कहते हैं ना कि भगवान बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो पवन जी से हाथ जोड़ के यही मेरा रिक्वेस्ट है कि मुंबई नगरी एक ही है, कहीं ना कहीं से अगर ईश्वर चाहेगा तो आपसे मेरा टकराव मैं चाहती हूँ कि हो। खेसारी जी के साथ होली पे मेरे कुछ नए गाने सुनने को मिलेंगे। मैं कुछ हिंदी पैटर्न टाइप रहेगा, कुछ नया, कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। नॉर्मली जैसे हम लोग बिरहा विरहा ये वो होली पे अक्सर गाते हैं, उससे कुछ हटके रहेगा। बदनामी में ही नाम होता है, लेकिन बदनामी भी उनकी ऐसी नहीं है कि ऑडियंस पचा ना पाए या कुछ ऐसा हमारी माताओं को बहनों को सुनने में लगे कि अरे बाप रे ऐसा कुछ हो गया। ऐसा कभी सुनने में नहीं आता। जितने भी हमारे हीरो स्टार हैं वो सब के सब सिंगर है, चाहे वो रितेश पांडे जी हो, चाहे वो पवन सिंह जी हो, चाहे वो खेसारी जी हो। इंटरव्यू का शुरुआत हम चाहते हैं कि आपकी सुरीली आवाज से करें। कोई आपके पसंद का एक गाना सुना दीजिए। जी, सबसे पहले तो मुझे देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको पैर छू के प्रणाम। और हूँ तो सिंगर ही, और कल्पना जी की बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ मैं, तो उन्हीं का एक कोशिश करूँगी गाने का 2 लाइन। जुल्मी ज़माना न समझे दर्दिया, एही से कहिले दिल के बात, कहलो न जाला रहलो न जाला, कब आई हैं हमरो सवरिया, कब आई हैं हमरो सवरिया। आँखिया से ढर के पियऊ ढर ढर पनिया, आँखिया से ढर के पियऊ ढर ढर पनिया, माटी में मिलल जाता चढ़ल जवानिया, माटी में मिलल जाता चढ़ल जवानिया, माटी में मिलल जाता। बाने से पहिले उजड़ गइला खोता, बाने से पहले, बाने से पहले, बाने से पहले उजड़ गइल खोता, ए परदेसी बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। लोग बाग हमके मारेला ताना, एही से रहिले हम छिप के अलोका, छिप के अलोका। ओहो हो, अब ही अधूरा बाटे, अब ही अधूरा बाटे प्यार के कहानियाँ, अब ही अधूरा बाटे प्यार के कहानियाँ, माटी में मिलल जाता चढ़ल जवानियाँ, माटी में मिलल जाता। That's it. Thank you. अनु जी, आपकी बेहतरीन आवाज है और मैंने इसलिए भी पहले ये गाना गवाया ताकि दर्शक आपके गाने को सुन सके और वो न्याय कर सके। जी, इतनी अच्छी सुरीली आवाज, उसके बाद भी इंडस्ट्री से, भोजपुरी इंडस्ट्री से आप उपस्थित हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप उपस्थित हैं जी। आपको वो सम्मान, वो दर्जा नहीं मिल पा रहा है जिसके आप हकदार हैं। बिल्कुल सही। क्या कुछ कारण होगा, इस बारे में कुछ बताना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए ये ज़रूर बोलूँगी कि एक टीम होती है, गुट होता है। तो जो नए कलाकार हैं, जो लोग हैं, हालांकि मुझे तो काफ़ी समय से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। अब मैं इसको किस्मत का दोष बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि किस्मत कर्म से होता है और कर्म करने में पीछे तो बिल्कुल नहीं रहती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सबसे मिल पाऊँ, लेकिन जो उनका एक दायरा है, उनका एक जो घेराव है, एक जो गोल है, उस गोल में घुस के जाके उनसे मिलना और काम मांगना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। और जो आजू बाजू या आसपास के लोग होते हैं उनको ही मिलता है। हम जैसे नए कलाकार खाली आप लोग के ही माध्यम से अपने आप को दर्शकों से जोड़ पाते हैं। पर फिर भी मैं एक मेरे लिए खुशखबरी की बात है कि बहुत समय से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं खेसारी जी के साथ में जुड़ के कुछ अच्छा एक अपना निकालूं। तो आप लोग को शायद बहुत जल्दी खेसारी जी के साथ
होली पे मेरे कुछ नए गाने सुनने को मिलेंगे, आप लोग का आशीर्वाद और प्यार मिले, बस यही कामना है। अगर होली पे आपके खेसारी जी के साथ गाने रहे, कोई भी गाने होंगे, हाँ। तो किस तरह का सॉन्ग होगा? वो होली का हुड़दंग ही होगा या कुछ अलग तरह का इसमें तड़का होगा, या हिंदी और भोजपुरी मिक्स होगी इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ हिंदी पैटर्न टाइप रहेगा, कुछ नया, कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। नॉर्मली जैसे हम लोग बिरहा विरहा ये वो होली पे अक्सर गाते हैं, उससे कुछ हटके रहेगा। कोशिश तो यही है कि जो चीज़ें पेश करूँ कुछ अलग, अतरंगी और नई हो, अच्छी हो। अच्छा, मैं अपने सवाल पे वापस रिटर्न आना चाह रहा हूँ कि ये जो उपेक्षे वाली बात है, जो तिलिस्म जो घेराव है वो तोड़ने वाली की बात पे मैं आना चाह रहा हूँ कि ये क्यों नहीं तोड़ रहा है। मैं जब देखता हूँ कि भोजपुरी एक्टरों की लाइन जब देखता हूँ तो जो सिंगर हैं उनको अच्छी पैसे मिल रहे हैं और अच्छे काम मिल रहे हैं, और टॉप के जो भी सिंगर है इस वक्त और जितने टॉप के एक्टर है वो सिंगर भी है, एक्टर भी है। ये एक्ट्रेस के साथ नहीं, अगर मैं अक्षरा या एक दो जन को छोड़ दूं, बाकी के साथ क्यों नहीं हो पा रहा ऐसा? ऐसा है कि एक होता है शब्द जिसको कहते हैं दिलचस्पी, इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। अगर हमारे जो आज के बड़े ओहदे पे जो बैठे हुए हैं, चाहे वो हीरो हो या फिर वो म्यूज़िक डायरेक्टर हो, अगर उनको नई सोच चाहिए कि भाई हमेशा हमने भोजपुरी में कुछ नया देखा नहीं है ये गाने को लेके, कि अक्सर जितने भी हमारे हीरो स्टार हैं वो सब के सब सिंगर है, चाहे वो रितेश पांडे जी हो, चाहे वो पवन सिंह जी हो, चाहे वो खेसारी जी हो। लेकिन फीमेल में मैं एक ही का नाम जानती हूँ, है अक्षरा जी, जो कि थोड़ा बहुत मतलब गाती हैं, अच्छा गाती हैं। उसके अलावा कभी कोई इस सोच को, ये क्यों नहीं कोई सोचता है कि अगर हीरो में सब हैं सिंगर, तो ऐसी कोई एक्ट्रेस आए जिसकी कला भी अच्छी हो, गायन भी अच्छा हो और पर्दे पे भी अच्छी एक्टिंग करती हो। तो हाँ, मैं चाहूँगी कि मैंने बचपन से थिएटर किया है और मैं एक अच्छी अभिनेत्री हूँ और हमेशा ही थिएटर स्टेज पे किया है, उसके साथ साथ सिंगर भी हूँ। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कि आप हमें भी चांस दें, जिनके अंदर मल्टीपल टैलेंट है। आप नई सोच को लाएं, हमको ढूंढें। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे तो आप ऐसा कोई इश्तिहार या ऐसा कोई रास्ता ज़रूर बनाएं जिसके थ्रू हम आपके पास आ पाएँ और अपने आप को इंट्रोडक्शन कर पाएँ। तो ये मान के चले कि आप एक्टिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, गायकी में भी, और मौका मिला तो एक्टिंग के साथ गायकी भी करेंगे पर्दे के ऊपर? जी, हमारे एक्चुअली मैं हूँ बेसिकली मेरी जो पैदाइश है वो इलाहाबाद की है, अब नाम बदल के उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो वहाँ पर हमारी एक विधा होती है नौटंकी, तो उस नौटंकी शैली में आपको गायन और एक्टिंग इस सब पे निपुण होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तीनों चीज़ें उसमें, डांस, गायन और एक्टिंग, तीनों चीज़ करना पड़ता है। उसको कहते हैं नौटंकी। तो मैंने बचपन से, जब मैं 6 साल की थी तब से मैं सर्वश्रेष्ठ नटी रही हूँ। दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे तो मुझे तकरीबन 5 से 6 साल सर्वश्रेष्ठ नटी का पुरस्कार मिलता आया है। तो उसमें तो मैं बोलूँगी कि एक बस मौका चाहिए और उसके बाद तो जनता जनार्दन है, उनका आशीर्वाद तो मिल ही जाएगा। कि मैं कितने पानी में हूँ या नहीं हूँ, तो दर्शकों से बढ़ के कोई भी भगवान या ईश्वर धरती पे नहीं है। मैं एक गाना वापस सुनना चाहूँगा जो आपका बहुत पॉपुलर हुआ होगा, वो गाना सुनना चाहूँगा। जी, आपने वो उस गाने का बाइट हमेशा लिया है जब भी मेरी मुलाकात आपसे हुई है। शारदा सिन्हा जी को मैं बहुत एडमायर करती हूँ, बहुत ज़्यादा ही उनकी आवाज़ को पसंद करती हूँ, और मेरा दिल के करीब जो बचपन से गाना रहा है उसको 2 लाइन में ज़रूर सुनाऊँगी। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग ले जाऊं तुहरी बलैया, पग पग ले जाऊं तुहरी बलैया, मगन अपनी धुन में रहे मोरा सैया, पग पग ले जाऊं तोहरी बलैया। मैं जग की कोई रीत न जानूं, मैं जग की कोई रीत न जानूं, मांग का तो है से नूर मानूं, दर्द वाके बाटे, दर्द वाके बाटे रामा, उमर लर कैया, पग पग ले जाऊं तोहरी बलैया, पग पग ले जाऊं
तोहरी बलैया। एक फोटो आपका वायरल हुआ था अभी, जिसमें शायद केसारी जी डबिंग कर रहे थे, वहाँ आप थे। तो जानना चाहूंगा कि वो आपके होली वाला सॉन्ग था या केसारी जी को और डबिंग कर आप वहाँ वो मेरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक घिराव होता है और उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी जाके मुझे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं संजय भूषण पटियाला जी, और उनके वजह से मेरी मुलाकात हो पाई। और मैं उनके भी पीछे काफ़ी टाइम से पड़ी थी कि मुझे एक बार ज़रूर मिलाइएगा। और हालांकि मैंने बहुत पहले खेसारी जी के साथ एक फिल्म शोला और शबनम में एक सॉन्ग किया था साथ में, पेपर लपेट के। उसके बाद एक काफ़ी लंबा एक समय गैप हो गया, पर मैं संजय जी को हमेशा पीछे पड़ी रहती थी कि मुझे एक बार खाली, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं साथ में कुछ, क्योंकि खेसारी जी हमेशा, पवन जी हमेशा एक एल्बम वगैरह गाने वगैरह निकालते रहते हैं। तो उनसे कहने की वजह से उनका, हालांकि दूसरी फिल्म का किसी का डबिंग चल रहा था, और तो भी उन्होंने वक्त निकाल के मुझसे मुलाकात की और एक अच्छा पॉजिटिव साउंड दिया, और जिसकी वजह से मैं अब आगे जुड़ के उनके साथ होली के कुछ गाने ज़रूर गाऊंगी। ये आपकी पहली मुलाकात थी, इसके पहले भी मुलाकात हुई है? जी नहीं, उसके पहले भी मुलाकात हुई है। मैंने बताया ना कि अभी एक फिल्म शोला और शबनम में हमने साथ में काम किया था, पेपर लपेट के सॉन्ग में, और उसके बाद एक काफ़ी लंबा गैप आ गया, एक उतार चढ़ाव थे लाइफ के। तो अभी वो मौका मिला है और मैं इसमें बहुत सारी जी जान लगा दूंगी मेहनत से, जो कि हमारे दर्शकों को पसंद आए। एक सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि केसारी जी हरदम जो है कहा जाता है ट्रेंडिंग स्टार तो बोले ही जाते हैं, लेकिन इसके साथ इनका एक नाम और जुड़ता है, वो है विवादों का। कोई ना कोई विवाद उनके साथ लगा हुआ रहता है। अनु जी का अनुभव किस तरह रहा, अपने शब्दों में बताइए कि जब पहली बार मिले थे और अब जब मिले तो किस प्रकार का अनुभव रहा, किस तरह के व्यक्ति वो आपको लगते हैं? जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी लंबा गैप ज़रूर था, लेकिन मैंने उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई बदलाव या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी। वो बहुत ही हम्बल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, और ऐसा कुछ मुझे दूर दूर तक नहीं दिखा कि उनमें कोई एटीट्यूड या फिर थोड़ा एक, क्योंकि आज वो तो हमारी जितनी भी जनता जनार्दन उनके दिल में बसते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनमें एक बहुत अच्छा एक धैर्य है और बड़े प्यार से सबसे मिलते हैं। तो मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। हाँ, जहाँ पर आपने विवादों की बात की, तो देखिए बदनामी में ही नाम होता है, लेकिन बदनामी भी उनकी ऐसी नहीं है कि ऑडियंस पचा ना पाए या कुछ ऐसा हमारी माताओं को, बहनों को सुनने में लगे कि अरे बाप रे ऐसा कुछ हो गया। ऐसा कभी सुनने में नहीं आता है। गायक हैं, आपस में उतार चढ़ाव आता है, कुछ बात बहस होती है, और वो होना भी चाहिए, तभी आप चर्चा में बने रहेंगे और लोगों के दिल में भी। जानना चाहेंगे कि जब पवन जी के गाने आते हैं या केसारी जी के गाने आते हैं, ट्रेंडिंग करते हैं, और लोग के भी गाने आते हैं, लेकिन और लोगों की चर्चाएं नहीं होती है। गाने उनके अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी चर्चाएं नहीं होती। लेकिन पवन जी के गाने आते हैं या केसारी जी के गाने आते हैं, चर्चाओं का अंबार लग जाता है, फेसबुक पे सब वायरल होने लगते हैं, ट्रेंडिंग होने लगता है। क्या कुछ कारण होगा? देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि विवाद भी कहीं कहीं जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि अपने आप को कि हाँ मैं हूँ, तो कभी कभी जैसे एक परिवार होता है, परिवार में आपसी मतभेद हो जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर, दो बर्तन है तो आपस में खटकते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पब्लिक का अटेंशन मिलता रहे। तो शायद ये सब भी वजह है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों ही लोग अपनी जगह पे बहुत ही टैलेंटेड हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि खाली विवादों की वजह से उनकी गाने और चीज़ें चलती हैं। उनमें है प्रतिभा है, लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमेशा कुछ नया और अलग करने की कोशिश करते हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में। पवन जी के साथ कोई मुलाकात हुई आपकी? वैसे तो मतलब ऐसा प्रोग्राम वगैरह में कभी एक दो बार ऐसा दही हंडी ऐसा इधर उधर प्रोग्राम किया था, तो उसमें मुलाकात हुई थी। बाकी पर्सनली अब तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। कुछ पवन जी के साथ प्रोजेक्ट की विचारधाराएं बिल्कुल हैं और बड़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो पवन जी से हाथ जोड़ के यही मेरा रिक्वेस्ट है कि मुंबई नगरी एक ही है, कहीं ना कहीं से अगर ईश्वर चाहेगा तो आपसे मेरा टकराव मैं चाहती हूँ कि हो, और मैं आपके साथ जुड़ के काम कर पाऊँ, क्योंकि आपके अंदर सरस्वती का वास है, आपके गले में सरस्वती का वास है, और मैं आपकी आवाज़ को बहुत तहे दिल से पसंद करती हूँ। और माता रानी से, सरस्वती माँ से यही आशीर्वाद चाहूँगी अपने लिए कि मैं एक बार ज़रूर आपसे मिल के आपके साथ कुछ अच्छा गाने का कुछ न कुछ निकालूं। अगर आपका हाथ मेरे सर पे रहा तो, ईश्वर ने चाहा तो।
अनु जी, और कुछ अपने तरफ से शायद मैंने कुछ सवाल छोड़े हों जी। तो कुछ दर्शकों से कहना चाहे तो कर सकते मैं दर्शकों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बस इतना ही कहूंगी कि जितना जो भोजपुरी का आज से 20 साल पहले जो एक लेवल था, वो मतलब शायद ही एक बहुत ही मुट्ठी भर जनता हमारी थी जो भोजपुरी इंडस्ट्री की थी और वहीं के लोग देखते थे। लेकिन आज मैं बड़ी एटीट्यूड के साथ, घमंड के साथ, खुशी के साथ ये कहना चाहूँगी कि आप लोग का पैर छू के प्रणाम और तहे दिल से धन्यवाद कि आपने आज भोजपुरी इंडस्ट्री को ज़मीन से फलक तक बिठा दिया है, उसको वो सम्मान और वो प्यार दिया है। ऐसे ही प्यार बनाए रखें ताकि बॉलीवुड और टॉलीवुड और हमारी भोजपुरी एक बराबर दिखे, कहीं किसी चीज़ में अंतर ना रह जाए। और हम सब कलाकार को आप लोग का ऐसे ही प्यार की ज़रूरत है, जीवन भर है।